नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात वैशाली की। वैशाली में एक डॉक्टर की कुछ असामाजिक तत्वों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए प्रशासन को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर। बीच सड़क पर पिट रहा ये शख्स वैशाली के लालगंज रेफरल अस्पताल के चिकित्सक हैं। आयुष विभाग में तैनात डॉक्टर जयराम नाम है इनका। आखिर लोग क्यों इनकी पिटाई कर रहे हैं तो जान लीजिए। दरअसल हादसे में शिकार एक मरीज के साथ कुछ उपद्रवी तत्व भी अस्पताल पहुंच गए थे और वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर जयराम को बेहतर इलाज करने की धमकी देकर उन्हें पीटने लगे। अस्पताल से घसीट कर बाहर ले आए और वहां पर बेरहमी से इस डॉक्टर को पीटा गया। पूरी वारदात अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुर्जा काट के जो है उसको जो दवा वगैरह भी दिलवा दिया था मैं, ठीक है। उसके बाद जो है उसके घर से 4-5 लड़के आए, वो कहने लगे कि अगर मेरा भाई को कुछ हो जाएगा, अब चलिए वहाँ देखिए मेरा भाई को अगर कुछ हो जाएगा तो ये मैं ले गया हमको। फिर गेट के एंट्री पास में कोरोना का एक पेशेंट देख रहा था, उसका जाँच करवा रहा था, पुर्जा ले गया और हॉस्पिटल के गेट के एंट्री करते ही, मतलब मेन दरवाजा के इमरजेंसी के एंट्री करते ही हमको 3-4 लड़के हाथ लाते मुक्के जो है मारने लगे। उसके बाद मैं मारते मारते हम वहाँ से बाहर भागे, तो फिर डंडा गार्ड का डंडा छीन के मारते मारते गार्ड का डंडा भी तोड़ दिया। फिर उसके बाद हम चाहे कि निकल जाए, लोग जो है नशा में हैं और भी कुछ कर सकते हैं हमारे साथ। नशा किए हुए थे। हाँ, नशा किए हुए था सब लोग। तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहा है कि उपद्रवी तत्वों ने किस तरह डॉक्टर के साथ मारपीट और हंगामा किया। वो हंगामे के बाद घायल मरीज को अपने साथ लेकर वे लोग फरार भी हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही लालगंज की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले सभी आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामले की तहकीकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, लेकिन ऐसी तस्वीरें प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था को ही बयां कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। और गया के एक शख्स ने फल्गु नदी की बंजर जमीन पर अमरूद का विशाल बगीचा लगा डाला है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की प्रेरणा से 15 साल पहले शुरू की गई मेहनत आज रंग ला रही है। सत्येंद्र गौतम मांझी के कामों की न सिर्फ तारीफ हो रही है, बल्कि बिहार सरकार की ओर से उन्हें इनाम में पद भी दिया गया। गया में माउंटेन मैन के इलाके से एक और शख्स दशरथ मांझी बनने की राह पर है और काफी सुर्खियां बटोर रहे। पहले दशरथ मांझी की इस तस्वीर को देखिए, जिन्होंने गहलौर गांव में पहाड़ का सीना चीरकर ये खूबसूरत रास्ता बना डाला था। अब जरा ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। बेलागंज प्रखंड के छोटे से गांव इमलियाचक में कुदाल लेकर बगीचे में काम कर रहे ये हैं सत्येंद्र गौतम मांझी, जिन्होंने फल्गु नदी में बने बंजर टापू पर बड़े पैमाने पर न सिर्फ अमरूद की खेती की है, बल्कि अपने जुनून से यहाँ 10,000 से ज्यादा पेड़ भी लगा डाले हैं। ये करीब लगभग जो है 15 वर्षों से यहाँ पर जो है पौधारोपण का कार्य जो है 15 साल पहले शुरुआत किया था और धीरे धीरे आज जो है इस तरह का। कितने पेड़ लग चुके हैं? लगभग यहाँ पर मुख्य रूप से आव अमरूद भी हैं, इसके अलावे आव कुछ पौधे हैं। सब मिला के जो है कम से कम 10,000 के आसपास पौधे हैं। नदी के बीच की बंजर जमीन पर हरियाली लाना कहाँ आसान था। सत्येंद्र ने हिम्मत यदि जुटाई तो उसके पीछे दशरथ मांझी का भरोसा ही था, जो उन्होंने सत्येंद्र पर जताया था। तो बाबा के बगल में खड़ी थे, दशरथ बाबा के बगल में, तो हाथ हम पर रखी और कहीं की लगाइएगा न जे हो जाएगा। तो कुछ दिन के बाद मन में आया कि बाबा दशरथ मांझी तो एक अनपढ़ थे और हम पढ़े लिखे हैं, अपने आप को जो है एमए का डिग्री लिए हुए हैं मगध यूनिवर्सिटी से। तो हम सोच रहे थे कि बाबा कहीं ना, और हम जो है काम शुरुआत नहीं किए हैं। अपने अंदर ही अंदर बहुत जो है गहलानी महसूस हुआ। जिस गया ने दशरथ मांझी जैसे महापुरुष को जन्म दिया, उसी धरती पर सत्येंद्र जैसी शख्सियत भी हैं, जिन्होंने माउंटेन मैन से प्रेरणा लेकर असंभव से लगने वाले काम को भी संभव बना दिया।
पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इस बेहतरीन काम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्येंद्र को उपहार स्वरूप बाल संरक्षण आयोग का सदस्य भी बनाया। फिलहाल सत्येंद्र मगध विश्वविद्यालय में सीनेट के सदस्य हैं। इलाहाबादी अमरूद की बम्पर पैदावार कर न सिर्फ ये अच्छी कमाई कर रहे हैं, बल्कि महादलित परिवार का ये लाल किसानी के जरिए आत्मनिर्भरता का मंत्र भी समाज को दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब ये खूबसूरत तस्वीर नालंदा से, जहां स्कूल में न सिर्फ किताबी पढ़ाई और व्यवहारिक ज्ञान दिया जा रहा है, बल्कि बच्चों को धरोहरों से भी रूबरू कराया जा रहा है। इस सार्थक पहल की तस्वीर आप भी देखिए। दीवारों पर लगी ये पेंटिंग, दशरथ मांझी द्वार, लाल किला, नालंदा खंडहर, जल मंदिर, विश्व शांति स्तूप, भूगोल की जानकारी, ये तमाम चीजें देखने के बाद एक तस्वीर सामने आती है म्यूजियम की। पर ठहरिए, ये म्यूजियम नहीं, स्कूल है। ये अनोखी पहल है नालंदा के गिरियक प्रखंड के दौलाचक मिडिल स्कूल की, जहां की दीवारों को धरोहरों से सजाया गया है। मकसद साफ है, शैक्षणिक और मानसिक योग्यता के साथ साथ स्कूली छात्रों का बौद्धिक विकास करना, ताकि बच्चों को अपनी धरोहरों के बारे में जानकारी हासिल हो सके। जैसा बिहार सरकार का भी एक योजना है माने स्कूल में परिभ्रमण का, तो परिभ्रमण में जैसे दशरथ मांझी द्वार है, हम लोगों को बच्चों को ले जाते हैं दिखाने के लिए, तो उसके बारे में बच्चे प्री प्लान में रहते हैं, वहाँ पे जाते हैं तब उनको पता चलता है कि दशरथ मांझी द्वार है, और उसी के अनुरूप उसी के अथी में है जो कि यहाँ पे है जो कि उतारा गया है। उसी तरह से आपका सोलर सिस्टम जो भौतिकी में पढ़ना है, इसको है जो कि हम लोगों ने 8वां क्लास के बगल में ही उसको रखे हैं, ताकि बच्चे उसमें सारे ग्रह उपग्रह के बारे में जान सकें। कहते हैं शिक्षक समाज का आईना होते हैं, बच्चों के भविष्य के निर्माता होते हैं। ऐसी बातें यदि कही जाती है तो वो गिरियक के इस स्कूल के शिक्षकों की वजह से। बच्चों को ऐतिहासिक चीजों की जानकारी देना और पढ़ाई के साथ साथ संस्कृति से भी उन्हें जोड़े रखना वाकई एक सार्थक पहल है, क्योंकि इस तस्वीर में भविष्य का अक्स जो दिख रहा है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। अगली तस्वीर जमशेदपुर की आपको दिखाते हैं, जहां के लोगों के मन में सवाल और गुस्सा है। क्या है वो सवाल और क्यों है लोगों में नाराजगी, देखिए इस रिपोर्ट में। ये खूबसूरत नजारा जमशेदपुर के जुबली पार्क का है। एक वक्त में ये पार्क लोगों से गुलजार रहा करता था। लोग मॉर्निंग वॉक करने आते थे, बच्चे घूमते खेलते थे। लेकिन इन दिनों ये पार्क वीरान पड़ा हुआ है, क्योंकि कोरोना काल में यहाँ घूमने आने की इजाजत लोगों को नहीं है। टाटा स्टील की तरफ से इसे बंद कर दिया गया है, जिससे लोग परेशान हैं। एक तानाशाही आदेश निकालते हैं कि ये गेट को बंद कर दिया, और इन दिनों करीब 10 महीनों से ये गेट बंद है, जो सोनारी और साक्षी के लोगों को जोड़ता है, जो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी जानकारी मिली कि गुपचुप तरीके से बड़े बड़े अधिकारी लोग पार्क के दर्शन करते हैं, रात्रि को पार्टी भी चलती है, तो आम पब्लिक को कोई रास्ता नहीं खुल जा रही है। पार्क अगर बंद रहे तो लोग किसी तरह अपना काम चला सकते हैं। दर्द दोगुना तब हो गया जब शहर के मुख्य जगहों से जोड़ने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया। जुबली पार्क के ठीक बगल की सड़क को भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। सोनारी के इलाके से दूसरी जगह तक जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोनारी से आने जाने वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे रूट बदल के जाना पड़ रहा है, जो कि अगर हमें सांची जाना है या मानगो जाना है तो हमको करीब 2 किलोमीटर दूर से घूम के जाना पड़ रहा। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना की नई गाइडलाइन के बाद जब पार्कों को खोलने के आदेश दिए गए हैं, तो इसे क्यों नहीं खोला जा रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो सड़क को बंद करने पर हो रही है। स्थानीय लोग गुस्से में हैं और पार्क से पहले इन सड़कों को खोलने की मांग कर रहे हैं। आशीष कुमार तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर।
और अब बात झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के अधीक्षक की, जिन्होंने अपनी मां के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार करने के बजाय उसका दान कर दिया, ताकि मेडिकल साइंस के छात्रों को इससे पढ़ाई और अनुसंधान में मदद मिल सके। देखिए, मूलतः ये मेरे पिताजी की इच्छा थी और वो पहले से, बहुत पहले से कहा करते थे कि कभी भी मेरी मृत्यु होगी तो इसको तुम लोग दान में दे देना, पढ़ने के काम में आएगा, क्योंकि जल जाता है शरीर तो उसका कोई उपयोग नहीं होता है। वो खुद भी डिस्ट्रिक्ट मलेरिया अफसर थे। डॉक्टर विवेक के माता पिता दोनों की ही इच्छा देहदान करने की थी, लेकिन औरंगाबाद में पिता के निधन होने के चलते वो देहदान नहीं कर सके। रिम्स के इतिहास में हुए पहले देहदान की तस्वीर देखकर सभी की आंखें नम हो गई। बड़ा फैसला जो परिवार के सदस्य ले रहे हैं, ये सच में बहुत बड़ी बात है और ये समाज के लिए भी, लोगों के लिए एक उदाहरण है कि इस शरीर का जो आखिरी में हमारे किसी काम लायक नहीं रह जाता है, लोग सोचते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं, वो कितना बड़ा हम लोग के लिए पढ़ाई का साधन है, रिसोर्स है, जिससे कि और कितने लोग यूटिलाइज करके और अच्छे डॉक्टर बन सकेंगे। देहदान महादान, इस धारणा को सच साबित करते हुए डॉक्टर विवेक कश्यप ने वाकई मेडिकल प्रोफेशन में रहते हुए एक मिसाल पेश की है और समाज को रास्ता दिखाने की कोशिश भी की है। तभी तो हर डॉक्टर को इन पर नाज है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन विभाग ने बेरोजगारों के लिए झारखंड रोजगार पोर्टल और सुविधा ऐप लॉन्च किया है। रोजगार पोर्टल का उद्देश्य बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना है। झारखंड में अब बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने में श्रम विभाग का रोजगार पोर्टल बड़ी भूमिका निभाएगा। राज्य के बेरोजगार नौजवान श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के झारखंड रोजगार पोर्टल में अपना निबंधन कराकर इसका लाभ ले सकते हैं। श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारखंड मंत्रालय में रोजगार पोर्टल के साथ सुविधा ऐप की लॉन्चिंग की। हम लोग मेन लक्ष्य है सबको ट्रेनिंग देना, योग्यता का अनुकूल और समान काम समान वेतन, सब लोगों को रोजगार से जोड़ने का सरकार का प्रयास है। हालांकि झारखंड के नियोजनालय में बेरोजगारों का डाटा संग्रह का काम चल रहा है और अब तक 7.5 लाख नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वहीं सुविधा ऐप के जरिए अब तक करीब 7.5 लाख नौजवान राज्य के विभिन्न नियोजनालय में अपना निबंधन करवा चुके हैं। प्लम्बर हो, ड्राइवर, मजदूर समेत दूसरे काम करने वाले लोग इस ऐप के जरिए लोगों को मुहैया कराने की योजना है। इसके लिए आम लोगों को परेशान होना नहीं होगा। पोर्टल है और ज़रूरत ऐप है, इन दोनों के माध्यम से जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उन्हें रोजगार ढूंढने में आसानी होगी। श्रम नियोजन विभाग का ये रोजगार पोर्टल अगर अपने उद्देश्य में सफल साबित हुआ तो बेरोजगारों को रोजगार ढूंढने में आसानी होगी, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये भी सिर्फ डाटा कलेक्शन सेंटर बनकर रह जाएगा। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। चेताना और सावधान करना जरूरी भी है और जिम्मेदारी भी, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप भी साइबर ठगी के शिकार हो जाएं। भरतपुर से आई खबर देखिए और सबक लीजिए। होशियार रहिए, सचेत रहिए, पहले से ज्यादा सावधान रहिए, क्योंकि आपकी जरा सी असावधानी आपको कंगाल करने के लिए काफी है, आपके अकाउंट को साफ करने के लिए काफी है। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है भरतपुर के जितेंद्र के साथ। जितेंद्र से मोबाइल लिंक मांगा गया और उसके बाद क्या हुआ आप खुद सुन लीजिए। मेरे पास एक फोन आया, फोन से कह रहा हूँ कि रवि के खाते में पैसे डाल रहा हूँ और रवि उगा रही है, तेरे खाते में डाल रहा हूँ, रवि उगा रही है। मैं डाल गए, मान 1 रुपये डालो पहले, फिर दूसरी बार 2 रुपये डाले, मान के देख आगे के, मैं आगे मान के यानी सेंड कर दे, मैंने सेंड कर दिया, 25 2 बार में रुपये काट दिए। कितने?
50 कितने? 50,000। तो सुन लिया आपने जितेंद्र की आप बीती, तो आप सावधान हो जाइए, कहीं आप अगले जितेंद्र न बन जाएं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हाँ, अगर इन साइबर शातिरों को मात देना है तो फिर ये कुछ टिप्स हैं जिसे अपनाइए और सुरक्षित रहिए। समस्तीपुर में राहगीरों की सुरक्षा को लेकर जानकारियां दी जा रही हैं ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। रोटरी क्लब की ओर से आम लोगों से जुड़ी ये पहल देखिए तस्वीरों के जरिए। सड़क पर भीड़ लगी हुई है। बाइक चला रहे लोगों को एक एक कर रोका जा रहा है, उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है, तो चलिए आपको बताते हैं। समस्तीपुर में सड़क सुरक्षा अभियान इन दिनों चलाया जा रहा है। रोटरी प्रेस क्लब की तरफ से लोगों को हादसे से बचाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। ऐसे वाहन चालक जो सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करते हैं, बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहनते, उन्हें न सिर्फ जागरूक किया जा रहा है बल्कि मुफ्त में हेलमेट भी बांटे जा रहे हैं। रोटरी क्लब ऑफ समस्तीपुर सिटी की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है सड़क सुरक्षा बचाव के लिए। जो आप देखते हैं अमूमन घटनाएं होती रहती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जो लोग हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं उनके लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। हमारे तरफ से फ्री में उनको हेलमेट प्रदान किया जा रहा है। रोटरी क्लब की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस ने भी काफी सहयोग किया। लोगों को हेलमेट के महत्व को बताने के साथ ही सेफ ड्राइव की जानकारी दी गई। अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप हेलमेट पहन के चलें अगर आपके पास है तो, और नहीं तो हम उनको हेलमेट अपनी तरफ से दे रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी जान की सुरक्षा, अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए लौटकर घर जाना है, इसलिए हेलमेट लगा के ही चलें। सड़क पर सफर के दौरान आपकी सुरक्षा बेहद अहम होती है। खासकर यदि आप 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो फिर हेलमेट पहनना जरूरी है। ये बात जानते तो सभी लोग हैं, फिर भी लापरवाह बने रहते हैं। ट्रैफिक में पकड़े जाने पर कई तरह के बहाने बनाते हैं। ऐसे में आप खुद को ही खतरे में डालते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं शौक बड़ी चीज है। मणिपुर के इम्फाल के टॉम थुनाजोम पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो लड़ाकू विमान के नमूनों को तैयार करने का शौक रखते हैं और अपने चाहने वालों को ये रेप्लिका गिफ्ट भी करते हैं। बड़ी तल्लीनता से लड़ाकू विमानों के एक एक पार्ट को जोड़ रहे इस शख्स का नाम टॉम थुनाजोम है। टॉम को जो शौक है वो आपने ना कभी पहले सुना होगा और ना देखा होगा, लेकिन उनकी अलमारी और कमरा उनके शौक और इतिहास के झरोखे से भरा हुआ है। मणिपुर के इम्फाल में टॉम थुनाजोम को उनके शौक की वजह से हर कोई जानता है। टॉम लड़ाकू विमानों की रेप्लिका यानी प्रतिकृति तैयार करने का शौक रखते हैं और उनके पास द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमानों की रेप्लिका का संग्रह भी है और वे इसे उपहार में देना भी पसंद करते हैं। 13 years I have पिछले 13 साल में मैंने 300 से 400 विमान बनाए। मैं जब मुंबई में था तो जगह की बड़ी समस्या थी। कई लोग ऐसे हैं जो विमान बनाना चाहते हैं मगर उन्हें बनाना नहीं आता। ऐसे में मैं उनको बोलता हूं कि मैं आपको विमान उपहार में दूंगा, लेकिन आपको उसका रखरखाव अच्छे से करना होगा। लड़ाकू विमानों की प्रतिकृति बनाने का शौक टॉम को साल 2008 से लगा है। दरअसल बचपन में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल में हुई लड़ाई के बारे में सुना था
उस दौरान के लड़ाकू विमानों के बारे में जानकर उनकी दिलचस्पी ऐसी जगी कि उनमें लड़ाकू विमानों को प्रतिकृति तैयार करने का जुनून सवार हो गया और अब उनका पूरा घर और उनके जानकार के पास इतिहास को समेटे लड़ाकू विमानों की रेप्लिका मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।